हेलो। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। सर मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आपसे बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बात हो नहीं पाया अभी तक। शादी हो गई, मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ तो बात नहीं कर पाते हैं। सर जी जी। हाँ अच्छा जी। सर, मैं कल एक ईमेल भी किया था। वो जो मेल है brmgss news24@gmail.com है ना सर? जी जी। जी, मैं उसमें एक मेल किया था। मेरा मेरा 3 दोस्त है। हम्म। मेरा का ही है। वो लोग का सर संदा सब क्लियर कर दिया वो लोग, लेकिन हम्म। वो लोग का अभी तक लिंक हुआ नहीं है। तो उसका अ, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एक पेपर में वो तीनों को लिखने बोलिए, हाँ किसको दिया था, हाँ पर्टिकुलर नाम कितना दिया था वो भी हाँ मेंशन करेगा। हाँ। और संभव हो तो जो लीडर है उनका नंबर भी दे देंगे ताकि मनोरंजन इधर से कॉल करेंगे उनको। अच्छा हाँ समझे? हाँ तो उनका डिटेल भी दीजिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने जमा किया, जैसे क्यूआर कार्ड, श्रम हाँ कार्ड, उसका भी प्रूफ के तौर पर ईमेल में भेज देंगे। हाँ। तो उनको मैं वो तो खोल के देखिए रहे। ठीक है, उनके पास पासवर्ड है इसका। अच्छा अच्छा। तो तो सर क्या क्या देना पड़ेगा? वो लोग ये लोग का भी क्यूआर कार्ड, ये श्रम कार्ड भेजना पड़ेगा क्या? हाँ, ई श्रम कार्ड, क्यूआर कार्ड, हम्म, संभव हो तो आधार कार्ड भी भेज सकते हैं, अच्छा क्योंकि हाँ। और एक आवेदन अपना हाथ से लिखा हुआ। हाँ हाँ, तब तब ना हम प्रमाणित करेंगे। बाद में बोलेगा नहीं हम उसको नहीं दिए थे, हाँ हाँ तो हाँ मुखर जाता है ना लोग। हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, दो बंदे लोग, हम तो 2 लाख रुपया दिए थे बोलता है। जी जी। जब मनोरंजन जी के पास ले गए तो नहीं सर हम नहीं दिए हैं। अरे हाँ चलो, ये तो मैं तो फंस गया। हाँ तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। और लिखित रूप में दे, हस्ताक्षर करके दे, रिपोर्ट लिखा है, कंप्लेन का सुविधा दे दिए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी। जी जी ऐसा केसेस आएगा तो आप हैंडल करिए, मुझे इन्फॉर्म करिए। जी मतलब जी। पासवर्ड उनके पास भी है, वो देख रहे हैं। नहीं देखेंगे तो मैं इधर से कॉल बैक करूंगा उनको कि सर ये वो ऐसा ऐसा आया है केस असम से, उसको देख लीजिए। अच्छा सर, ये अभी वो लोग लिख के दे देगा तो वो लोग का सर लिंक हो जाएगा क्या? मतलब एकदम सर। होगा। उनसे पूछा जाएगा, जिसको जो लीडर हाँ जो काम कर रहा है हाँ सर। उसका, उससे सवाल पूछा जाएगा कोई कि तो आप प्रॉब्लम नहीं। नहीं होगा? हाँ, कोई वो लोग का कुछ प्रॉब्लम होगा क्या वो? नहीं नहीं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा जाएगा, शालीनता से, प्यार से पूछा जाएगा कि आपने क्यों इन लोगों का लिंक नहीं किया। हाँ उसका हाँ चंदा जमा है, उसका सारा कागजात जमा है, हाँ। तो लिंक क्यों नहीं किया? क्या रीजन है? आप क्या उनका भलाई चाहते हैं कि बुराई चाहते हैं? ये सब पूछा जाएगा। इंटरव्यू तो ऐसे ही होता हाँ सर। है। आसाम में तो सर ऐसा बहुत मतलब ये हो रहा है, ये लिंक के लिए प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। ये जो मेरा दोस्त है वो तो आज से 7 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया उसका, मतलब वो संदा क्लियर करने के लिए देखिए क्लियर गलत, करते सर। देखिए बहुत लीडर, बहुत हम लोग का मेंबर्स लोग है ना, बहुत ऐसे फेक लीडर बना बना के, लीडर भी लीडर नहीं ना है हमारे। बीआरएमजीएसएस का मिसयूज करके जो है, जी सर। अ, लोग चंदा के नाम से खूब ले रहे हैं पैसा वैसा। तो उन जी लोगों से बच के रहना है। जी जी ठीक जी है, उधर जमा नहीं करना है। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि जो भी चंदा लगता है यूनियन में जमा करिए ना। जी क्या जी। जरूरत है इधर लीडर और फीडर का? कोई जरूरत नहीं। हम्म। हाँ वही तो है। लेकिन वो सर वो रास्ता नहीं था ना पहले डायरेक्ट मतलब ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। सही बात है। जी खैर अब रास्ता मैंने बता दिया है, इसी जी जी हिसाब से करिए। जी सर, ऐसा ही करना पड़ेगा। हम्म। बात करके देखता हूँ वो लोग के साथ। देखिए चंदा यूनियन को चाहिए, जो भी चंदा चाहिए। बहुत लोग हाँ बड़ा दिल वाला होते हैं तो बड़े अमाउंट दे देते हैं। बहुत हाँ। लोग, हमारा हम लोग का यूनियन तो गरीब यूनियन है, हम्म, लोग दे नहीं पाते हैं। तो जितना भी दिया जाए तो यूनियन में दिया जाए। यूनियन मजबूत है, लीडर मजबूत है नहीं, यूनियन को मजबूत होना चाहिए। जी जी। यूनियन आपका है, मेरा है, हाँ। तो लीडर के मजबूत होने से क्या होगा? हम्म। तो सर बाकी अभी कुछ अपडेट है क्या नया? 26 तारीख को क्या फाइनल क्या सर वो? हाँ हाँ, आप लोग का जोन से शुरुआत हो जाएगा, इसलिए जितने भी एनएफआर जोन है, चाहे मतलब आसाम है, उधर वेस्ट बंगाल है, और एक स्टेट से देखते हैं पंजाब है कौन है, रमन हाँ हाँ। सर्कल एक्सपो नहीं बताए। तो हम्म। 3 स्टेट का शुरुआत हो जाएगा। मतलब 26 तारीख को ट्राई पार्टी जो मीटिंग है वो हो जाएगा ना सर? हाँ, ट्राई पार्टी होगा 26 तारीख को। ट्राई पार्टी के बाद मतलब वो हम लोग का ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मतलब शिफ्टिंग हाँ शिफ्टिंग। मतलब देखिए, शिफ्टिंग तो ऑलरेडी है, हम लोग ज्वाइन ऑलरेडी है। कभी ये मत भूल के मत बोलिएगा, कल भी बता रहे थे रमन सर जी जी जी। कि हाँ हम लोग जो है बाहर का आदमी है। अभी हम लोग रेलवे का सेवा दे रहे हैं, हम लोग हैं अभी माल गोदाम में, ऐसे बात करना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जी जी। हाँ, तो तो हम सर। लोग को सैलरी चाहिए। एक ही बात हाँ। है, सीधा से हम लोग को जो हम लोग को नहीं चाहिए वो ठेकेदार का 1 रुपया 2 रुपया, भिखारी का हम्म। तरह। एक भिखारी को भी 1 रुपया 2 रुपया दिया जाता है, ट्रेन में जो भीख मांगता रहता है उसको। नहीं तो हम आजकल लोग तो भिखारी आजकल थोड़ी है, हमारे मजदूर आजकल लोग तो भी 10 रुपया दे देता है सर। तो 10 रुपया 20 रुपया दे देता है, जाओ नाश्ता हाँ कर लेना। हाँ। तो हम लोग का मजदूर एक कड़ी धूप में, बरसात में, ठंडा में, 24 घंटा
साला बोरा ढो के लोगों के घर में अनाज पहुंचा रहा है, लोगों के घर में तेल पहुंचा रहा है, जितना घर का जरूरत है सामान पहुंचा रहा है, हर एक शहर का सामान पहुंचा रहा है। गैस सिलेंडर से लेके साला चूड़ी से लेके लिपस्टिक से लेके सब चीज को तो हम लोग का माल गोदाम के मजदूर पहुंचा रहा है। उसको भिखारी की तरह एक बोरा ढोता है तो उसको 1 रुपया देना चाहिए क्या? नहीं, उसको मिलना चाहिए कम से कम 15 रुपया 20 रुपया बोरा। तब वो मोटा मोटी 50 बोरा ढोएगा दिन भर में, तो उसका जीने लायक राशि मिल जाएगा, अपने परिवार को चलाने लायक मिल जाएगा, बजट मिल जाएगा, पारिवारिक बजट मिल जाएगा। तो इसी का तो लड़ाई है हम लोगों का। जी जी। और बाकी तो, सर ये तो जो सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है, कभी ये मत बोलिएगा कि हम लोग का शिफ्टिंग और ज्वाइनिंग होगा। ये एक टर्म मैं ही दिया था इस टर्म को, शिफ्टिंग का, क्योंकि रमन सर मुझे बताया उस समय तो ज्वाइनिंग तो हम लोग का उसी दिन हो गया था जिस दिन हम BRMGSS का सदस्य बने। QR कार्ड में जो डेट लिखा है वही डेट हम लोगों का ज्वाइनिंग डेट है। उस दिन से लेके आज तक का एरियर मिलेगा, उसी दिन से हमारा ज्वाइनिंग है। रेगुलर करना पड़ेगा तो उसी दिन से करना पड़ेगा। जैसे अरुण कुमार जी का रेगुलर करना होगा तो थोड़ी 2024 का उसको मानेंगे। वो बोलेंगे 1998 से लेके, मैं 1998 से मैं रेलवे माल गोदाम में काम कर रहा हूँ, उस दिन से मेरा एरियर बनना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, बहुत सारा चीज होता है विभाग में। तो सर अभी 26 तारीख को जो मीटिंग होगा उसके बाद सैलरी कब से मतलब ये शुरू हो जाएगा हम लोग? मुझे लगता है ये जो तीन स्टेट है ना, बजट भी कम है, जैसा कि मैं खुल के बोल देता हूँ, ठीक है, लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। 35,000 करोड़ मिला है, तो 35,000 करोड़ 3-4 स्टेट के लिए ही ना काम आएगा। बाकी स्टेट को जब बजट तैयार होगा तब धीरे धीरे करके शिफ्टिंग करेगा। एक तरह से ट्रायल करेगा कि क्या करेगा, आई डू नॉट नो, वो तो 26 तारीख को पता चलेगा। जी जी जी। और सर ये जो सैलरी सिस्टम है वो किस मतलब कौन सा प्रक्रिया से होगा, सिस्टम से होगा? वो देखिए DPS और DLS दोनों सिस्टम से होगा। कुछ लोगों का DPS में होगा, कुछ लोगों का DLS में होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो सिस्टम है DLS जिसको बोलते हैं, जिसमें तीन चीजें हैं, DPS, DLS और एक है और एक टर्म है, 3 टर्म है जिसमें नो वर्क नो पे है ना, और एक सिस्टम है आप काम नहीं किए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो भी तीसरा ऑप्शन भी है। हाँ, तो DLS में होता है कि उन लोगों का सैलरी फिक्स रहता है। DPS में सैलरी फिक्स नहीं रहता है, उसमें पर बोरा पर पीस सामान तो सब चीज बोरा में ही नहीं आता है, या पर KG ऐसे करके रेट निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उनको उस हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि 25 किलो में आपको 10 रुपया मिलेगा। अगर 25 किलो सामान को आप रेलवे से ट्रेन से उतार के माल गोदाम तक ले जाते हैं तो 10 रुपया मिलेगा। तो आपने 50 कितना किलो ढोया, 25 मल्टीप्लाइड बाय मान लीजिए 1000 किलो को ढोया तो 25 से डिवाइड कर दिया जाएगा उसको 1000 को, तो उसी हिसाब से 10 रुपया के हिसाब से उसको मिल जाएगा पेमेंट। ये हो गया DPS। और DLS में होता है उन लोगों का सैलरी फिक्स रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी ड्राइवर लोग काम कर रहा है, चाहे TT लोग काम कर रहा है, उसी तरह उन लोगों का सैलरी फिक्स रहेगा। और एक थर्ड कैटेगरी है वो नो वर्क नो पे, मतलब आपने ड्यूटी में नहीं आया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ड्यूटी आए तो पैसा मिलेगा। जो अभी बहुत जगह ये सिस्टम को चालू करके रखा है, जैसे कि मनरेगा में है। मनरेगा के मजदूरों को क्या करता है, अगर तो आपने काम किया तो आपको वेतन मिलता है, नहीं किया तो नहीं मिलता। तो ये तीनों में से हम लोग को तो दो ठीक है, तीसरा ऑप्शन को हम लोग नहीं मानेंगे। सरकार मैं तो नहीं मानूंगा, आप लोग मानिएगा कि नहीं? तो हाँ, कोई ये नहीं है, वो मानने वाला वो बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग भारत के विकास में जितना GDP बनता है उसमें हमारा हिस्सेदारी टोटल GDP का मुझे लगता है 40% 30% हम लोगों की तरफ से जा रहा है, इस माल गोदाम के मजदूरों के द्वारा जा रहा है। और सोचिए कि उतना बड़ा चीज को हम लोग दे रहे हैं और हमारे मजदूर भाई कल भी बोल रहा था सर हमको 8 आना मिलता है। 8 आना में क्या होने जाने वाला है यार? चलो हम लोग भिखारी देख रहे हैं क्या? बोरा ढो रहे हैं, कितना कष्ट में सर। हमारा पीठ जो है जैसे मगरमच्छ का शरीर हो गया। मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, देखता हूँ लोगों का दर्द को सिहर जाता है, दर्द मतलब कांप जाता है, मेरा नस कांप जाता है, बहुत बुरा लगता है। वही तो सर, इतना बड़ा कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है इस डिपार्टमेंट से, तो उसी को ही वो लोग मतलब साइड करके रखा हुआ है। साइड करके रखा हुआ है। अब पैसा रेवेन्यू नहीं आता तब आप साइड करके रखते तो एक अलग बात होता। लेकिन रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट करके जो अभी बजट दी सीतारमन जी, उसमें 48 लाख करोड़ का जो बजट बना, उतना पैसा आया कहाँ से? 48 लाख लोन लिया गया था क्या वर्ल्ड बैंक से? ना, अधिकांश पैसा हमारे रेलवे मजदूर या कोल माइंस के मजदूर या FCI के मजदूर या ये मजदूर जो हमारे भारत देश में हैं
उनके द्वारा रेवेन्यू जनरेट की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा तो हमारा रेलवे माल गोदाम के मजदूर है। एफसीआई के मजदूर रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता है, लेकिन हमारा जो रेलवे माल गोदाम के मजदूर है वो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जी जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज को सब लोग पकड़ लेगा। हाँ हाँ। मान लीजिए एक बोरा को जब बुकिंग क्लर्क बुक करता होगा, है ना, जी तो बुक करते समय मान लीजिए 100 रुपया लेता है, तो उसमें हिसाब किताब लगता है ना, किसका क्या चीज का 100 रुपया हाँ आप ले रहे हैं। उसमें क्या मजदूर चार्ज भी आपने रखा है, जो उस सामान को जिस गंतव्य प्लेस तक जा रहा है उसका चार्ज भी उसमें आपने इंक्लूड किया है। जैसे स्कूल का जब आप रसीद देखिएगा तो उसमें अलग अलग फीस लगा रहता है ना, एनुअल फीस, स्पोर्ट्स फी, ये फी वो फी लगा रहता है। तो सबको जोड़ के ही हमारा जो माल बाबू है वो किसी भी क्या बोलते हैं कंसाइनी जो बुकिंग करता है अपना माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उस सबको हिसाब किताब करके ना पेमेंट करता होगा। तो मजदूरों का भी उसमें इंक्लूड रहता है, और वो मजदूरों का इंक्लूड रहता है, उस सब चीज को चुरा लेता है कौन? रेलवे मंत्रालय चुरा रहा है, साथ ही साथ ये ठेकेदार चुरा रहा है। तो इसी का तो लड़ाई है हम लोगों का। और हम लोगों का एक ही मांग है कि भैया अगर जब रेलवे बना, रेलवे मजदूर लोग जब से रेलवे में काम करना शुरू किए तब से लेके अभी तक 5 रुपये 75 पैसा देना था, लेकिन किसी को नहीं मिलता है। 5 रुपये 75 पैसा भी अगर देता तो ये आंदोलन की जरूरत नहीं थी, लोग संतुष्ट रहते। लेकिन उसको भी नहीं दिया। भी नहीं से। अब तो डिमांड होने लगा 20 रुपया बोरा दीजिए भैया, हम लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई चारों तरफ बढ़ रहा है। हाँ सर, आंदोलनकारी मतलब जैसा ये होता है तो ऐसा ही वो लोग के साथ मतलब सरकार के साथ शुरू करना चाहिए था। तो इसलिए तो हम लोग का इतना मतलब लेट हो गया, इसीलिए लेट हो गया। हम देखिए हमारे जितने भारत के मजदूर है ना, संगठित और असंगठित मजदूर, 2 तरह का मजदूर है हमारे देश में। अधिकांश लोग असंगठित है, किसान में भी अधिकांश लोग असंगठित है, डॉक्टर्स में भी असंगठित है। मतलब संगठन का शक्ति को ये लोग जानते ही नहीं। हाँ। तो जिसकी वजह से इन लोगों का शोषण होता है, और डॉक्टर का भी शोषण होता है, ड्राइवर्स लोग का शोषण होता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने ड्राइवर लोग से मिला तो वो लोग भी बताए कि हम लोग के साथ भी साला हम लोग को तो 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए, तो जबरदस्ती साला 14-18 घंटा ड्यूटी करवाता है। वो शोषण नहीं हुआ? एग्जैक्टली। जब तक संगठित हम लोग नहीं रहेंगे हमारे यूनियन में, चाहे वो ड्राइवर हो, टीटी हो, पुलिस फोर्स हो, चाहे व्हाटएवर, डॉक्टर्स हो, आईएएस पदाधिकारी क्यों ना हो, संगठित अपने अपने सेक्टर में संगठित नहीं रहेंगे तो हमारा शोषण एकदम तय है। और इस बात को मजदूर वर्ग के लोग बिल्कुल नहीं समझते थे उस समय। अभी हम लोग मीडिया के जरिए, चाहे अरुण कुमार के जरिए, चाहे मनोरंजन जी के जरिए, धीरे धीरे लोग जो है इस बात को समझने लगे हैं कि यूनिटी में बहुत शक्ति होता है, और धीरे धीरे संगठित हुआ। और आज के डेट में हम लोगों को जो डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम का पॉलिसी दिया गया है या डीपीएस का पॉलिसी दिया गया है, उसी को तो लागू करवाना है, जो लागू होने जा रहा है 26 तारीख से। अब त्रिपक्षीय बैठक में एग्री हो जाता है मिनिस्टर्स लोग या जो भी पदाधिकारी। जी सर, जो ये डीपीएस डीएलएस मतलब ये दोनों सिस्टम में ही मतलब ये यूनियन चलेगा क्या अभी? हाँ, दोनों सिस्टम में चलेगा। मतलब सर किस को मतलब डीएलएस में रखेगा और किसको मतलब डीपीएस में रखेगा? आपको ये मेरा जहाँ तक समझ में आता है ना, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को डीएलएस में रखा जाएगा। एक बार पूछा था मैं मनोरंजन जी से, तो वो भी यही बोले कि जो लोग पुराने बंदे हैं वो लोग डीएलएस में रहेगा, जो लोग नए बंदे हैं वो लोग डीपीएस में रहेगा। अब पुराने मतलब सर कितने साल से? 5 साल मान के चलिए, पीछे 5 साल। अच्छा। तो डीपीएस में 2-3 साल 4 साल करेगा, फिर उसको डीएलएस में प्रमोशन मिल जाएगा। इस तरह का सिस्टम इसमें बनाया जा रहा है। मैं पूछा था इसके विषय में, तो इसको मीडिया में मैं नहीं डाल पाया, लेकिन तो सर आपके हिसाब से डीएलएस में रखेगा तो सरदार या मुंशी का कितना सैलरी? नहीं, मान लीजिए आज के डेट में कोई सरदार बना, आज एप्लीकेशन दिया, तो उसका तो 5 साल नहीं हुआ है। जी। तो वो तो डीपीएस में ही ना जाएगा। हाँ। लेकिन 5 साल पहले किसी ने सरदार में अप्लाई किया है, वो डीएलएस में चला जाएगा। अच्छा। समझ गए? समझा। ये नहीं मानिए कि आज सरदार के लिए अप्लाई किया और आज ही से उन लोगों का सैलरी फिक्स हो गया और जय जयकार हो रहा है, ऐसा नहीं। उसको 5 साल जैसा हम लोग खटे हैं, 1998 से लोग खट रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, बहुत लोग मर गए हैं, उस तरह कुछ तो योगदान यूनियन के लिए देना होगा, कुछ तो योगदान हमारे भारत के विकास के लिए देना होगा, कुछ तो करना होगा ना। जी। कुछ भी योगदान नहीं दिए, पैसा दे दिए चंदा के रूप में, ये तो खरीदने वाला बात हो गया, नौकरी खरीदने वाला बात हो गया। तो नौकरी को खरीदा नहीं जा सकता किसी भी नौकरी को। जी।
ठीक ही है, ऐसा भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए वही है। हाँ देखिए ना, हम लोग अगला मीटिंग आएंगे। आज आज नहीं आ सके तो अच्छा अच्छा, रमन टेलीग्राम सर में से। सर। हाँ आज भी लाइव आना था लेकिन नहीं आ सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लाइव लगातार आएंगे, आते रहेंगे। एक दिन सर मनोरंजन सर को ले लीजिएगा आप, हो सके तो। हाँ देखिए उनको बोला गया है वो कभी भी इन कर सकते हैं जब हम लोग लाइव लाइव में रहेंगे, ठीक है। हम्म। कभी भी इन कर जाएंगे, वो एक तरह से सीआईडी की तरह चेक चेक भी करेंगे कि हम लोग क्या क्या बात कर रहे जी जी। हैं, जरूरी सर भी है बताइए। आपको एक बात पूछना था, और जो ये एनओसी के बारे में बोल रहा है, एनओसी सही है, एनओसी वो क्या है सर, वो भी सही है क्या? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोलते सर हैं। हाँ वो तो है तो सर, क्या परंतु एनओसी चाहिए, देखिए मैं आप लोगों को अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। जी। आप अभी रेलवे माल गोदाम में काम कर रहे हैं, इसको गांठ बांध के लिख लीजिए, ठीक है। अब हम्म, रिपोर्ट जाएगा, कौन देगा रिपोर्ट? वहां का माल बाबू देगा, याद जी रखिएगा, वहां का माल बाबू, हर एक माल गोदाम का माल बाबू नाम सहित सारा डाटा, सारा रिपोर्ट जो है किसको देगा? पहले तो वो जाएगा क्या कहते हैं, जोन में जाएगा। जी। वहां पर जोन में दो तरह का चीज है, एक हम्म, चीज है स्टेट का है, हम्म, स्टेट का पदाधिकारी है रेलवे से रिलेटेड, और दूसरा है सेंट्रल का से रिलेटेड पदाधिकारी। तो सबसे पहले स्टेट पदाधिकारी के पास जाएगा, वहां हम्म, से फिर वहां से फिर वहां से हम लोगों का फाइल चला जाएगा फिर सेंट्रल में, फिर हम्म, सेंट्रल से मिनिस्ट्री में जाएगा। ये सब चीज को लोग नहीं समझता है। हम्म, फाइल को सरकाने के लिए साला लोग जो है घूस लेता है, ऐसा हम्म, थोड़ी है कि दूध का धुला हुआ है। हम लोग का हम्म, रेलवे का जो पदाधिकारीगण है वो लोग हम्म, कदम कदम पे बहुत कैसा चल रहा है, हमको ना पता है अंदरूनी बात को। हम्म, तो ये सब चीज जब हम फुलफिल कर देंगे बहुतों का, तो वैसा वैसा डाटा सबमिट हो गया है। जैसे असम के बहुत लोग नहीं लिंक नहीं करा पाए, उन लोगों के लिए दुख हो सकता है, उस लोगों को दूसरा स्टेट में शिफ्टिंग होगा। लेकिन हम्म, जिसका हो गया है वो हम्म, लोग बड़ी लकी हैं, जिसका जिसका सबमिट हो गया, भारत सरकार के पास चला गया, उसको कोई हटा नहीं सकता है, यहाँ तक कि मनोरंजन जी भी नहीं हटा सकेंगे। जी, मतलब जिसका लिंक हो गया। हाँ जिसका लिंक लिंक हो गया, वेबसाइट में दिखा रहा है वो नहीं रे बाबा, हम लोग का वेबसाइट में दिखा रहा है वो नहीं, जिसका डाटा डाटा हमारे सबमिट, माल हाँ। बाबू के द्वारा रिकमेंड करके अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। स्टेट रेलवे पदाधिकारी के साथ साथ वो चला गया, जी जी जी। डीआरएम से होते हुए मिनिस्ट्री तक चला गया, तो उसको काटना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। हम्म, तो वो चीज आप लोगों का किसका किसका हुआ उसको आप लोग खुद जांच करिए, मैं तो नहीं जांच कर सकता हूँ। जी जी जी। मैं नहीं कर सकता, मैं खाली इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, एक गाइडलाइंस दे सकता हूँ, एक दिशा निर्देश दे सकता हूँ। हमारे यहाँ पे तो हमने पूछा था, वो लोग तो बोला कि वो चला गया डाटा, हम देखिए लोग सबमिट बोलना कर दिया। बोलना अलग चीज होता है। जैसे जो आपका 3 मित्र हैं उनको भी तो बोला गया होगा आपका लिंक हो गया, या आपका लिंक इतना दिन में हो हाँ जाएगा, हाँ ये हाँ। ऐसा बोलता बहुत कुछ है, जी लेकिन जी जी हुआ नहीं रहता है। मौखिक बोलना और लिखित रूप में होना, जी जी। प्रमाणित तौर पर होना, अलग तो अलग दो सर फैक्ट्स ये है। हम लोग का सर डाटा सबमिट हुआ कि नहीं है सर, ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ मतलब ऑफिस में जाके? आपको यस डीआरएम ऑफिस में गया है, जी आपका डिवीजन ऑफिस में गया है, जी आपका डाटा गया है तो नेचुरली गया है, जी जी। मैनुअली गया है, हाँ। आपका माल बाबू के द्वारा रिकमेंड करके गया है, या माल बाबू के पास भी डाटा होगा, जी जी जी। ठीक। आप हाँ। कहीं से भी पता कर सकते हैं, माल बाबू से पता कर सकते हैं, डीआरएम ऑफिस में पता कर सकते हैं, उधर डिवीजन ऑफिस में पता कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रेलवे मिनिस्ट्री में भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा अच्छा। माल से रिलेटेड विभाग है उसी से वहीं पर पता चलेगा। आप तो पैसेंजर ट्रेन के ऑफिस में घुस गए, थोड़ी पता चलेगा, वो लोग बोलेगा हम लोग को नहीं पता भैया। हाँ वो तो ऐसे बोलेगा। वो रिलेटेड काम को करने वाले पर्टिकुलर विभाग में आप घुसिएगा तभी ना पता चलेगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को तो, रेलवे वाला बोल रहा है कि हम लोग को तो पता ही नहीं। पता कैसे रहेगा, आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं। तो हम्म, इस सब बात को समझते हुए हमारे लोगों को थोड़ा जी सा सावधान हो जाना है अभी, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। जी जी जी। हाँ नेगेटिव नहीं करना है, जी सर। नेगेटिव नहीं होना है। तो सर अभी 26 तारीख को मीटिंग हो जाएगा, उसके बाद सर नेक्स्ट मंथ से क्या सैलरी स्टार्ट हो जाएगा क्या ना? वही ना और तो 2-3 महीना वही मेन मुद्दा है। ये जो बैठक, त्रिपक्षीय बैठक जो हो रहा है, मेन मुद्दा है पैसा। जी। हमको पैसा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम लोग तो हाँ काम कर रहे हैं, रेलवे माल गोदाम में सेवा दे हाँ। रहे हैं, अपने भारत का या रेलवे का हम लोग सेवा दे रहे हैं। आप जो ये ठेकेदार के माध्यम से 1 रुपया 50 पैसा ये जो धंधा खोल के रखे, इसको बंद करिए। मैं हम्म रहता ना वहां तो मैं तो डीआरएम के साथ ऐसी बात करता, हम्म इसको बंद करिए सर। हम्म दिस इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। हम हम्म लोग रेलवे में चलते हैं तो भिखारियों को 10 टका देते हैं, तो ये माल जो ढो रहे हैं उनको हम्म, आपको 10 रुपया पर बोरा देने में क्या क्या हर्ज है? जी ऐसे ना बात करना है। मनोरंजन जी को या जो भी लीडर लोग वहां उस दिन मीटिंग में जाएगा, इस तरह बोलना पड़ेगा उस लोग को, मुंह को बंद करके नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है। जी अरे जी, यही मंत्री बात। कोई भगवान है क्या? हाँ वो तो हमने ही हम बनाया ना। मेरा तरह ही इंसान है वो।
हाँ वही तो, आपका तो राइट हम में लोग भी इंसान बना है, के दिया उसको। हम ही लोग ने मिनिस्टर बना के उसको भेजे हैं। हाँ हाँ हम्म, तो उससे ऐसी बात करना है, खुल के बात जी करना है, हिम्मत करके बात करना है। जी जी। और हम लोग हैं साथ में, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पूरा मजदूर लोग साथ है। हाँ कुछ इतना अगर सारा हुआ मजदूर है। डीआरएम में हंगामा हंगामा किया डायरेक्टर, तो जी। साथ में घुस जाएगा डीआरएम ऑफिस। हम्म वो नहीं जान रहा है डीआरएम कौन है या रेलवे पुलिस क्या है, वो लोग नहीं समझेगा। हम्म। रेलवे पुलिस से भी ज्यादा शक्तिशाली हम लोग का रेलवे माल गोदाम के मजदूर लोग हैं। हाँ जिस दिन लाठी उठा लिया ना तो छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ेगा जानता नहीं। हूँ। हाँ। देखता हूँ क्या होता है वो सब इस तरह के बाद। अभी तक तो बोरा ढोया है, ये लोग तो खाली लाठी उठाता है। बोरा जी ढो ढो जी। के उन लोगों का शरीर कितना मजबूत हो गया मैं ना जानता, लोहा हो गया होगा। और एक हाँ एक घूसा मारेगा तो पुलिस का तो एम एंग खत्म हो हाँ सही बात सही बात। जाएगा। हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू इतना सारा बात करने के लिए, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने थैंक के यू लिए सर। थैंक यू, सबको ये ऑडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपका आवाज भी लोग सुनेगा। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक धन्यवाद यू। सर। हाँ। थैंक यू।